हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्वीन लर्न फिजिक्स इन द ईजीएस्ट वे। आज हम ईएमटी के जस्ट 2020 के क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले जो जस्ट 2019 और बाकी सारे वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ, आप इस प्लेलिस्ट में देखें, आपको बाकी सारे वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें थर्मोस्टेट के भी क्वेश्चन सॉल्व है। सो वी हैव टू कंसीडर 3 इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट एंड को प्लानर वायर्स। एक ही प्लेन में है तीनों वायर्स विच आर प्लेस पैरेलल टू ईच अदर, और तीनों को पैरेलल रखा गया है एक दूसरे के साथ में। द डिस्टेंस बिटवीन द एडजेसेंट वायर्स इज डी। ठीक है, हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं सिचुएशन को कि जो आपको वायर्स गिवन है इस तरीके से, 3 वायर्स हैं 1 2 एंड 3, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है दैट इज गिवन टू यू डी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपको गिवन है ईच वायर कैरीज अ करंट आई इन द सेम डायरेक्शन। तो तीनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करा देते हैं एंड द करंट इज ऑल्सो सेम। कंसीडर पॉइंट्स ऑन आइदर साइड ऑफ द मिडल वायर विद द मैग्नेटिक फील्ड वेनिशेस। है ना, एक पॉइंट आपको किसी भी साइड में मिडल वायर के कंसीडर करना है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड वेनिश हो जाए, मतलब जीरो हो जाए। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दीज पॉइंट्स फ्रॉम द मिडल वायर। सो मिडल वायर से हमें डिस्टेंस निकालनी है। तो हम यहाँ से मान लेते हैं आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगी इस वायर से कितनी हो जाएगी, डी माइनस आर, और इस वायर से डिस्टेंस हो जाएगी डी प्लस आर, और इस पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज गोइंग टू बी जीरो। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने वाली है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। तो यहाँ पे इस वायर के लिए, तीनों वायर्स के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनकी डायरेक्शन हमें देखना पड़ेगा। सो इसको वायर को नेम दे देते हैं हम ए, इसको दे देते हैं बी और इसको सी। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू ए, एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी इन टू द पेज रहेगी, एंड इट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस आर, राइट। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट बी ड्यू टू वायर बी, बी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, एंड इट्स म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। सिमिलरली सी की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी प्लस आर, एंड इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। ठीक है, तो यहाँ से इनवर्ड वाली डायरेक्शन को आप क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड के इक्वेट कर देंगे, क्योंकि जो इनसाइड है उतना ही आउटसाइड होगा, तभी तो बीपी जीरो होगा। सो फॉर बीपी टू बी जीरो, आपके पास मैग्नेटिक फील्ड से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी माइनस आर विल बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी प्लस आर। तो यहाँ से म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैंसिल हो गया। सो वी आर गेटिंग 1 अपॉन डी माइनस आर, 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन डी प्लस आर। बस आर की वैल्यू यहाँ से सॉल्व करनी है, तो यहाँ से हमें शायद क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगी। सो 1 अपॉन डी माइनस आर कैन बी रिटन एज डी प्लस आर अपॉन आर डी प्लस आर। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा आर डी प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी माइनस आर एंड डी प्लस 2r। तो ये आर डी प्लस आर स्क्वायर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, डी स्क्वायर प्लस 2rd माइनस आर डी माइनस 2r स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए आपको मिल जाएगी वैल्यूज़, आर डी यहाँ से और आर डी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, देन यू विल गेट आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू डी स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर। ये रिमेनिंग रहेगा, यहाँ से इस साइड लेकर जाएं तो 3r स्क्वायर इक्वल्स टू डी स्क्वायर, और r आपको यहाँ से मिल गया d बाई √3। दैट विल बी योर आंसर। सो डिस्टेंस हमने देखिए इस डायरेक्शन में, इस पॉइंट पे बस आपको डिस्टेंस निकालनी है इन टर्म्स ऑफ d। तो d बाई √3, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर हियर। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। So the next question we are having, charges are placed as follows: q at a00, a0 and minus a0, a minus a0। तो 2 डायमेंशनल आपको यहाँ पर सिचुएशन गिवन है, तो आप इसे बना सकते हैं इस तरीके से। देखो यहाँ पर x और y में, y एक्सिस पहला है a0,
तो ये पॉइंट हो गया यहाँ पे, ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हो गया माइनस ए, यहाँ हो गया, यहाँ पर चार्ज है Q और यहाँ पर भी चार्ज है Q, और माइनस Q है A माइनस A0 पे और माइनस A A0 पे, है ना। तो अभी कोऑर्डिनेट्स लिख देती हूँ मैं यहाँ पर। सो ये हो गया A, ये हो गया माइनस A, जिस पे माइनस Q है, और Q है आपका फिर यहाँ पर माइनस A पे, और ये लास्ट कोऑर्डिनेट हो गया माइनस A एंड A, नहीं सॉरी A एंड माइनस A, बाई नेगेटिव है ना। तो ये जो चार है A डिस्टेंसेस पे है, तो यहाँ से देखिए दो डायपोल्स बन रहे हैं, माइनस Q से प्लस Q की डायरेक्शन में, और यहाँ पर भी चार्ज माइनस Q है इधर भी, तो दूसरा डायपोल मोमेंट इधर बन रहा है। तो यहाँ पर हम ये सिचुएशन जो है स्टैंडर्ड सिचुएशन है जहाँ पर हम पोटेंशियल का रिलेशन निकालते हैं। तो हम देखते हैं यहाँ पर, आप चाहें तो डायपोल्स इस डायरेक्शन में भी बना सकते हैं। सो यहाँ पर जो हम लिख सकते हैं, जो मोनोपोल मोमेंट है दैट इज समेशन ऑफ चार्जेस दैट इज 0 Q प्लस Q माइनस Q माइनस Q। सिमिलरली जो डायपोल मोमेंट आप देख सकते हैं, इक्वल एंड ऑपोजिट डायपोल मोमेंट्स डिफरेंट डायरेक्शन में है। तो बाकी आप चेक करना चाहें तो सिग्मा QI वैक्टर आप कर सकते हैं यहाँ पर। देन पहला जो चार्ज है उसके लिए AI कैप प्लस AJ कैप कर सकते हैं, माइनस Q के लिए माइनस AI कैप प्लस AJ कैप कर दें, और फिर प्लस Q के लिए माइनस AI कैप माइनस AJ कैप, और फिर नेक्स्ट के लिए माइनस Q के लिए AI कैप माइनस का AJ कैप। तो आप सॉल्व करेंगे तो 0 आ जाएगा। बाकी डायरेक्टली देख सकते हैं कि P वैक्टर इस डायरेक्शन में, P वैक्टर इस डायरेक्शन में, तो सिग्मा P वैक्टर इज गोइंग टू बी 0। तो यदि डायपोल मोमेंट 0 होता है तो इस केस में ये आपका क्वाड्रुपल की वजह से पोटेंशियल होता है यहाँ पर, और इसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। और यहाँ पर जो पोटेंशियल का जो रिलेशन रहता है, मैं सारे फार्मूलाज यहाँ पर लिख देती हूँ। यदि मोनोपोल मोमेंट है आपके पास, तो मोनोपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा आर के चार्ज की वजह से, और इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के। डायपोल यदि है आपके पास सिस्टम में तो V प्रोपोर्शनल होगा r² के, E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा r³ के, V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल r² के। आपके पास डायपोल भी 0 हो गया है, देन क्वाड्रुपोल की वजह से पोटेंशियल होगा r³ के प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 1/r⁴, एंड ऑक्टापोल में एक पावर बढ़ जाएगी। सो यहाँ पे आपके पास क्वाड्रुपोल की वजह से पोटेंशियल होगा दैट विल बी प्रोपोर्शनल टू r³। तो r³ 1/r³ विल बी द करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम क्लास नोट्स में भी डिस्कस कर चुके हैं ऐसे, और इस पर मैंने आपको डिटेल्ड जो है डेरिवेशन भी करवा रखा है। सो यहाँ पर देखिए एक रिंग है जिसकी रेडियस है 0.5 मीटर, और इसका गैप जो है वो 0.002 पाई मीटर है। इफ द रिंग कैरीज अ चार्ज ऑफ +1 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली अलॉन्ग इट। वैसे तो 1 कूलम बहुत ज़्यादा चार्ज है, और ठीक है यहाँ क्वेश्चन दिया है तो हम इसे 1 कूलम में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि माइक्रो कूलम में ही हमारे पास सिस्टम्स में चार्जेस गिवन होते हैं। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड और यूनिफॉर्मली अलॉन्ग इट। तो रिंग पे यूनिफॉर्मली 1 कूलम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है, उसकी रेडियस 0.5 मीटर है। अभी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे निकालनी है। अब देखिए यदि हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते, यदि पूरी रिंग होती और यूनिफॉर्मली चार्ज रहती, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे कितना आ जाता, 0 आ जाता, क्योंकि इधर वाला एलिमेंट सारे जो है ऑपोजिट एंड इक्वल वैल्यूज से कैंसिल आउट कर देते। तो अभी जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है जो 0 होना चाहिए था, ये नहीं है ना, यहाँ पर ये पोर्शन होता तो 0 हो जाता, बट ये पोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो सिर्फ, बाकी सब कैंसिल आउट करेंगे। इसके सामने वाला रीजन देखिए, ये वाला, सिर्फ इस रीजन की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और ये इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि यदि ये होता तो रिजल्टेंट जो होता वो उसको कैंसिल कर देता, बट ये नहीं है। तो सिर्फ इस चार्ज की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है, बाकी सारा कैंसिल आउट कर रहा है एक दूसरे को। तो हमें क्या करना है, इसकी थिकनेस मान लेते हैं कि ये T है, तो ये भी T हो गया। तो इस T पे कितना, यदि यहाँ होता तो हमारे पास T के लिए कितना चार्ज होता, तो जो ये देखिए T बहुत छोटा है, यहाँ पर जो गैप है वो 0.002 आई थिंक इट्स माइक्रोमीटर होगा या पाई मीटर ये बना है,
बट इट्स वेरी वेरी लेस देन 0.5 मीटर. 0.5 मीटर जो उसकी रेडियस है उसके कंपेरेटिवली बहुत छोटा है ना. 0.002 यहाँ पर वैल्यू गिवन है, तो ये काफ़ी छोटी वैल्यू है. इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हम यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड मान लेते हैं, तो इसकी रेडियस आर है और चार्ज क्यू है. तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जो चार्ज यहाँ पर यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी होगी दैट इज़ क्यू अपॉन 2πr. तो यहाँ जो चार्ज है स्मॉल क्यू टी, इस टी लेंथ वाले साइड पे जो चार्ज होगा दैट इज लैम्डा टी. सो इट्स क्यू टी अपॉन 2πr. तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होगा वो इस चार्ज की वजह से होगा. तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा दैट इज के क्यू टी अपॉन आर स्क्वायर. तो कितना आ जाएगा, के क्यू टी अपॉन 2πr³. ये वैल्यू लिख दी हमने. अभी बस हमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है. तो ये फॉर्मूला भी ध्यान रखिएगा. इलेक्ट्रिक फील्ड यदि हमें निकालनी है देन इट इज के क्यू टी अपॉन 2πr³ वेयर आर इज द रेडियस ऑफ रिंग, टी जो थिकनेस है उसकी वजह से बीच में एक हमने वैल्यू डिफरेंट कर दी है. तो के यहाँ पर देखिए आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं इसकी. 9 × 10⁻⁹ ये 1 कूलम गिवन है. टी की वैल्यू 0.002 पाई एंड इट्स 2π एंड आर कितना गिवन था 0.5 मीटर. तो आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए 0.5 मीटर. तो बस 2π से 2π यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और रिमेनिंग जो वैल्यूज़ है वो आपको देखनी है. सो योर फाइनल आंसर इज गोइंग टू बी, बस इसको सॉल्व करना पड़ेगा अभी हमें. सो 4. सो वी कैन राइट हियर, यहाँ 0.5 का क्यूब होगा, r³ है ना. सो 2π से ये वैल्यू कैंसिल हो गई एंड इट्स 0.001. तो अभी इसको सॉल्व करना है तो हम इसे लिख सकते हैं 9 × और यहाँ से हम इसके 3 ज़ीरोस हटा सकते हैं 10⁻⁶ और डिवीज़न में आ गया 0.5 का क्यूब. इसको सॉल्व करेंगे आप तो ये मिलेगा आपको 7.2 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर. सो दैट विल बी योर आंसर. तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. बस आपको ध्यान रखना है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी रेगुलर पॉलीगन की वजह से सेंटर पे हमेशा 0 होता है, दैट इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड. ठीक है, तो 7.2 × 10⁻⁷ वोल्ट पर मीटर यहाँ पे आंसर आ जाएगा. तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करते हैं, जस्ट 20 के ही. ओके, सो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, कर लेते हैं अभी, बहुत जल्दी हो जाएगा. ये भी काफ़ी छोटा सा है. 2 rails of a railroad track are insulated from each other and from the ground. तो हमारे पास रेल्स हैं रेल रोड ट्रैक की तरह जो आपस में पैरेलल है एक दूसरे से एंड इंसुलेटेड हैं ग्राउंड से एंड आर कनेक्टेड बाय ए मिली वोल्ट मीटर. इसको हमने एक मिली वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दिया है. व्हाट इज द रीडिंग ऑफ द मिली वोल्ट मीटर व्हेन ए ट्रेन ट्रेवल्स एट द स्पीड ऑफ 90 km/h डाउन द ट्रैक. एक 90 km/h से चलने वाली ट्रेन के लिए हमें क्या करना है, रीडिंग बतानी है वोल्ट मीटर की, यानी वोल्ट मीटर के वी की वैल्यू क्या होगी, वोल्टेज कितना मेजर करेगा वो. अज्यूम दैट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.2 गॉस. हमें मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है यहाँ पर. एंड दैट द ट्रैक्स आर सेपरेटेड बाय 2 मीटर्स. ट्रैक जो है वो 2 मीटर से सेपरेटेड है और 1 गॉस हमें पता है कि -10⁻⁻4 टेस्ला के इक्वल होता है. ये क्वेश्चन दोबारा है, एक बार पहले भी आ चुका है जेस्ट के एग्जाम में ही, हमने किसी सेशन में तो इसको डिस्कस किया है. तो यहाँ पर जो ई है दैट इज़ BLV साइन थीटा और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का वर्टिकल कंपोनेंट ही आपको दे दिया है और V और L के बीच में जो ट्रैक है उनके बीच में एंगल भी 90 डिग्री है. जो मैक्सिमम EMF जो इंड्यूस होगा वो BLV के इक्वल होगा. तो मैग्नेटिक फील्ड 0.2 × 10⁻⁻4, लेंथ दे दी है यहाँ पर 2 मीटर और वेलोसिटी दे दी है 90 km/h. तो 1000/3600 आपको यहाँ पे कर देना है. तो ये देखिए यहाँ से आ गया आपके पास 1 मिली वोल्ट. ये सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, 36 ही बनेगा यहाँ से भी और 10 की पावर में भी 10⁻³ बचेगा. तो 1 मिली वोल्ट विल बी द आंसर. इक्वल्स टू BLV आपको लिखना था एंड यू विल गेट योर आंसर्स. रिमेनिंग क्वेश्चंस नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करते हैं. थैंक यू एवरीवन. यदि चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में. और अनअकैडमी पर भी मैं लाइव पढ़ा रही हूँ और यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अनअकैडमी पे तो आप मेरा कोड सुरभि लाइव यूज़ कर सकते हैं. अभी 9 मंथ सब्सक्रिप्शन पीरियड भी है
और इस पर आपको 20% जो है वो ऑफर मिल जाएगा। सो यूज सुरभि लाइफ फॉर 20% डिस्काउंट। थैंक यू एवरीवन।